करिए, उनका आदर करिए। और जो लोग माँ बाप का आदर नहीं करते बहुत पछताएंगे आप। जब तक पिता की छत्र छाया सिर पे है, जब तक माँ की छत्र छाया सिर पे है, इज्जत कर लीजिए, सेवा कर लीजिए। जाने के बाद नहीं मिलेंगे। माँ बाप की कीमत क्या होती है जाकर के पूछिए उन बच्चों से जिनके पास माँ बाप नहीं है। वो कितना रोते हैं, कितना तड़पते हैं अपने माँ बाप के लिए। ये दर्द केवल उन्हें पता है। माँ बाप का आदर करिए। और जो बच्चे अपने माँ को डांटते हैं, माँ को मारते हैं, माँ को गालियां देते हैं, नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। नरक के भी द्वार आपके लिए बंद हो जाएंगे। क्योंकि माँ ने जो त्याग किया है, माँ ने जो तप किया है आपके लिए, वो इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। सज्जनों, एक बेटे ने कहा माँ से, माँ मुझे तेरे ऋण से उऋण होना है, बता मैं क्या करूं। माँ ने कहा 3-4 काम कर लो, मेरे ऋण से उऋण हो जाओगे। क्या करना होगा माँ? माँ बोली, बेटे तू जब छोटा था तो तू बीमार हुआ था। जिस हॉस्पिटल में तू भर्ती था उसी हॉस्पिटल के सामने महादेव का मंदिर था। तेरा इलाज चल रहा था और महादेव के सामने मैं सिर पीट पीट के रो रही थी कि हे महादेव मेरे बेटे को बचा लीजिए। उस दिन तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए जो मेरे आंख से आंसू बहे थे, मेरे उन आंख के आंसुओं को लौटा देना, तुम मेरे ऋण से उऋण हो जाओगे। अगर मेरे ऋण से उऋण होना है ना, तो तुम्हें नजर लगने पर 4 मिर्च जो नजर उतार करके मैंने आग में फेंका था और नजर उतारा था, वो 4 मिर्च मुझे लौटा देना, मेरे ऋण से तो उऋण हो जाएगा। रास्ते में जाते समय गंगा मैया में ऊपर से जो हमने 2 का सिक्का न्योछावर करके तुम्हारे ऊपर घुमा के गंगा मैया में फेंका था और कहा था, हे गंगा मैया मेरे बेटे को सलामत रखना, वो 2 का सिक्का गंगा मैया से मांगकर मुझे लौटा दो, मेरे ऋण से तुम ऋण हो जाओगे। जब तुम छोटे थे घर में सब सो रहे होते, लेकिन तब जब तुम रोते थे तो मैं जगती थी। एक माँ का परिश्रम तो देखो, घर में सब सो रहे हों, आधी रात को भी बच्चा रोए तो माँ बच्चे को हृदय से लगाकर रात भर घूमती रहती है। जब बच्चा सोता है तो माँ सोती है, जब बच्चा जगता है तो माँ जगती है। उस माँ ने कहा, बचपन में मैं तेरे लिए जो जगी हूँ, तुझे कंधे पर लाद कर जो घूमती रही घर भर कि मेरे बेटे को नींद आ जाए, मेरे आंखों की वो नींद लौटा दो, तुम मेरे ऋण से उऋण हो जाओगे। बच्चा रोने लगा, माँ के चरणों से लिपट गया। माँ अपने शरीर की चमड़ी उतार कर अगर मैं जूती बनाकर तेरे चरणों में पहना दूं तो भी तेरे ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता, इतने ऋण चढ़े हैं तेरे मेरे ऊपर। माँ बाप का आदर करिए। माँ बाप हैं तब तक आप नहीं समझ रहे, जिस दिन नहीं रहेंगे उनकी कीमत समझ में आएगी। माँ माँ होती है। माँ के आंचल ने युगों युगों से भगवानों को पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, गिरजा घर और शिवाला है। हिमगिरी जैसी ऊंचाई, सागर जैसी गहराई है। जग में जितनी खुशियाँ हैं सब माँ से हो कर आई हैं। घर में सब हो और एक माँ न हो तो पूरा घर खाली खाली लगता है, और घर में कोई न हो, अगर बूढ़ी माँ एकांत में बैठी कमरे में है तो पूरा घर भरा भरा लगता है। सज्जनों, भरा भरा लगता है। मायागन की तुलसी जैसी, पावन बरगद की छाया है।
माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है। माँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा, अनसुईया गरिमा में सीता है। माँ पावनता में रामचरितमानस है, भगवत गीता है। माँ चली जाए तो फिर लौट के दोबारा नहीं मिलती। माई के दूधवा जैसन दुनिया में, अरे मिठाई ना मिली। जग में सब मिल जाई, लेकिन गुमाई ना मिली। जग में सब मिल जाई, लेकिन गुमाई ना मिली। माई के दूधवा जैसन दुनिया में मिठाई ना मिली। माई के दूधवा जैसे दुनिया में मिठाई ना मिली। जग में सब मिल जाई, लेकिन गुमाई ना मिली। जग में सब मिल जाई, लेकिन गुमाई ना मिली। ऐसन दुनिया में के होई, बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसन दुनिया में के होई, बोझा पेट में लेके होई। दुख में तनिको न घबराई, संकट जे हंस के सही जाई। दुख में तनिको न घबराई, संकट जे हंस के सह जाई। ऐसन करे वाला दुनिया में भलाई ना मिली। ऐसन करे वाला दुनिया में भलाई ना मिली। जग में सब मिल जाई, लेकिन गुमाई ना मिली। जग में सब मिल जाई, लेकिन गुमाई ना मिली। जग में सब मिल जाई, लेकिन गुमाई ना मिली। जग में सब मिल जाई, लेकिन गुमाई ना मिली। 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 माई के अचरा जैसन दुनिया में, अरे रजाई ना मिली। माई के अचरा जैसन दुनिया में, अरे रजाई ना मिली। जग में सब मिल जाई, लेकिन गुमाई ना मिली। माई के दूधवा जैसन दुनिया में, अरे मिठाई ना मिली। माई के दूधवा जैसन दुनिया में, अरे मिठाई ना मिली। जग में सब मिल जाई, लेकिन गुमाई ना मिली। जग में सब मिल जाई,
लेकिन गुमाए ना। अरे इंसानों को छोड़ो, पशु पंछियों को देखो। एक गौरैया अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती। एक एक दाने चुग चुग के लाती है, बच्चे को खिलाती है। क्या मिलता है उस माँ को? जब बच्चा बड़ा हो अपने माँ को छोड़ करके उड़ जाता है, पर माँ का हृदय तो देखो। कोई पंछी झपट्टा मारे ना, छोटी सी गौरैया औकात नहीं है, फिर भी भिड़ जाती है। मेरे बच्चे, मेरे रहते मेरे बच्चे का तुम क्या बिगाड़ सकते हो? बड़े पंछी से भिड़ जाती है गौरैया। क्यों? मेरा बेटा सुरक्षित रहे। एक गौ माता को देखिए, बछड़े पर कितना लाड करती है। जन्म देते ही बछड़े को चाटने, कोई कुत्ता भी फटक जाए ना तो मारने के लिए दौड़ पड़ती। उसका स्नेह तो देखो। एक बार एक गौ माता ने एक बछड़े को जन्म दिया। गौ माता बछड़े की गंदगी को साफ कर रही थी जिह्वा से। उधर से एक महात्मा गुजरे। महात्मा ने कहा, अरे गौ माता, क्या मिलेगा इससे तुझे? क्यों इसकी गंदगी को साफ कर रही हो? गौ माता रुक गई और गौ माता ने जो उत्तर दिया ना, वो उत्तर एक माँ दे सकती है। क्या कहा गौ माता ने? गौ माता बोली, हे महात्मन, अरे आप क्या जानो, आपने कहा मैं इसकी गंदगी साफ कर रही, पर सच तो यही है कि इससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। पर दूसरा सच ये भी है कि इसके ऊपर लगी गंदगी मेरी गंदगी है। मैं इसकी गंदगी नहीं साफ कर रही, मैं अपनी गंदगी को अपने भीतर समेट रही हूं, इसके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रही। सब कुछ करने के बाद भी जो कभी एहसान न जताए, वो होती है माँ, वो होती है माँ। इसलिए माँ का आदर करिए। यशोदा माँ को देखिए, जब तक लाला पूतना के ऊपर रहे तब तक पूतना नहीं दिखी, पर जब लाला सुरक्षित हो गए तब पीछे मुड़कर देखा और कहती, हाय राम, इतनी बड़ी पूतना। अब यशोदा मैया लाला को लेकर महल में जाने लगी। सारी गोपियों ने कहा, अरे ओ यशोदा, कहाँ लेके जा रही लाला को? कहा घर में। सखियों ने कहा, अरे यशोदा, न जाने कौन सा टोना टुटका किया होगा पूतना ने, इसको घर में मत लेके जा, इसको गौशाले में लेके चल। पहले हम इसको झाड़ा लगाएंगे, नजर उतारेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। कोई टोना टुटका न कर दिया हो पूतना ने। सारी गोपियां लाला को लेकर गौशाले में पहुंची। अब लाला का नजर उतरेगा। अब जरा सुनिए लाला के साथ क्या क्या बर्ताव किया गया, कितनी मुसीबत भगवान के सामने आई। भगवान को गोपियों ने एक पात्र में बिठा दिया और पात्र में बिठाकर गोपियों ने लिया गोबर, और गोबर लेके हर 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 गोबर से स्नान करा दिया ठाकुर जी को। पवित्रीकरण हो रहा है। ठाकुर जी के आंख में गोबर, कान में गोबर, मुख में गोबर। गोबर गणेश हो गए बेचारे, बोल भी नहीं पा रहे, रो भी नहीं पा रहे। गोमूत्र से स्नान कराया, नदियों के जल से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाया है और सुंदर वस्त्र पहनाकर काली गैया की पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं और एक बड़ा प्यारा मंत्र बोल रही हैं। इंद्रियाणि ऋषिके सह प्राणा नारायणो अवतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो अवतु। माताएं नजर उतार रही हैं। भगवान नारायण हमारे लाला की रक्षा करें, भगवान नारायण हमारे लाला की रक्षा करें। भगवान मन ही मन सोच रहे, हमारा नाम और हमको ही झाड़ा लगाया जा रहा। हम खुद ही नारायण और हमारा नाम लेकर हमें ही झाड़ा लगाया जा रहा। अच्छा, माताओं का वेद पुराण तो अलग ही होता है ना। माताओं को बस पता होना चाहिए कि नजर लगी है। आहा, इनकी नजर उतारने का तरीका बड़ा विचित्र होता है। कहीं आग जला के नजर उतारते हैं, कहीं मिर्ची जला के नजर उतारते हैं और कहीं कहीं चप्पल से नजर उतारते हैं। आपके नेवादा में क्या परंपरा है?
क्या चीज से नजर उतारते हैं? मिर्ची से। अच्छा, मिर्ची वाली प्रथा है। वो चाकू छुरी वाली प्रथा तो नहीं है। चाकू छुरी वाली प्रथा, वो चाकू छुरी या हसिया लेकर वो ऐसे ऐसे घुमाए, डर लगे गला न काट दे। कहीं कहीं मिर्ची से नजर उतारते, कहीं कहीं आग जला के वैसे ऐसे 3 बार घुमा के न जाने कौन सा मंत्र मारे नजर उतर भी जाता है। कहीं कहीं चप्पल से नजर उतारते हैं। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, एक पति पत्नी सामने वाली सीट पर बैठे थे, तो अचानक से पति को बुखार चढ़ा। पति को चढ़ा बुखार, पत्नी ने निकाला चप्पल। हम तो डर गए, भैया काम मैटर है। हमने कहा, हमसे रहा नहीं गया। हमने कहा भैया उसको बुखार चढ़ रही, तुम चप्पल निकाल रही। बोले महाराज आप मत बोलो, नजर लगी है, नजर उतार रहे। और 5 बार जहां ऐसे घुमा के पटका, नजर उतर गई। हमने कहा वाह, क्या विज्ञान है नजर उतारने की। अच्छा क्या मंत्र बोले वो तो वही जाने, पर यह जरूर है कि नजर उतर जाता है। बच्चा रो रहा हो, कोई कहेगा भूख लगी है, कोई कहेगा ठंडी लग रही है, पर मैया देख लेगी, पहचान, ओहो नजर लगी है। और क्या मंत्र बोले बच्चा रोना बंद कर देता है। तो माताओं का वेद शास्त्र ये बिल्कुल अलग होता है। नजर उतारा, और नजर उतार करके पीली पगड़ी पहनाया है, और पीली पगड़ी पहनाकर पालने में लिटाया। पालने में लिटाकर सखियां गा रही हैं। आइए आप लोग भी लाला को कहिए, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओहो पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। मथुरा से आयो नंद लाला, मथुरा से आयो नंद लाला, मथुरा से आयो नंद लाला, मथुरा से आयो नंद लाला। गोपियों से यहाँ पड़ गया पाला, गोपियों से यहाँ पड़ गया पाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। सभी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो।
जलेबी लड्डू पुआ, खीर जलेबी लड्डू पुआ, खीर जलेबी लड्डू पुआ, सब गाइए। जलेबी लड्डू पुआ, खीर जलेबी लड्डू पूड़ी सब बट रहा है। किस किस के मुख में पानी आया? खीर जलेबी लड्डू पुआ, खीर जलेबी लड्डू पुआ, यशोमती के घर आनंद हुआ, यशोमती के घर आनंद हुआ। श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, 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 ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। अरे गाओ ना। जियो श्याम लाला, ठाकुर जी को सुनाइए। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हा हा, आए जरा जोर से गाओ। खीर जलेबी लड्डू पुआ, खीर यशोमती घर में आनंद हुआ, यशोमती जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ठाकुर जी को स्नान कराया गया और फिर पूरे घर को पवित्र किया गया। पूरे घर में झाड़ू बुहारी करके गाय के गोबर से पूरे घर को पवित्र किया गया। क्यों? क्योंकि कोई अमंगल फिर न हो, इसके लिए पूरे घर को पवित्र किया गया, पूरे नंद घर को पावन किया गया। याद रखिए, अपने घर को बहुत स्वच्छ रखिए, साफ सुथरा रखिए। क्यों? 10 लोगों के जीवन में कभी भी लक्ष्मी जी नहीं आती। 10 लोग ऐसे हैं जिनके जीवन से लक्ष्मी जी रूठ करके चली जाती हैं। कौन है वो 10 लोग? ध्यान से सुनिए। नंबर 1, जिनके घर में दिन रात गंदगी पड़ी रहती है, सामान बिखरे रहते हैं, टूटे फूटे घर में बर्तन, टूटे फूटे बर्तन घर में भरे रहते हैं, ऐसे घर से लक्ष्मी जी नाराज होकर के विदा हो जाती हैं। अपने घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन मत रखिए। कई लोग होते हैं बड़े माया में पड़े रहते, लोटा टूट गया, थाली फूट गई, अब उसे बचा बचा के रखो। नहीं, अपने घर से टूटे फूटे बर्तन आप तुरंत बाहर निकालिए, क्योंकि वो टूटे फूटे बर्तन आपके घर में दुर्भाग्य को लेकर आएंगे, कुलक्ष्मी को लेकर आएंगे। अपने घर से तुरंत टूटे फूटे वस्तुओं को बाहर करिए। वास्तुशास्त्र का भी कहना है कि घर में टूटी हुई कुर्सी, फूटी हुई थाली,
टूटे हुए सामान जैसे टीवी हो, पंखा हो, इसको तुरंत आप अपने घर से बाहर करिए। फूटी थाली घर में रखोगे तो किस्मत भी फूट जाएगी। टूटे बर्तन घर में रखोगे, टूटे कुर्सी, टूटे हुए पंखे, ये दुर्भाग्य को लेकर के आएगा। ऐसे चीजों को तुरंत अपने घर से बाहर करें, नहीं लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। तो ऐसे घर से लक्ष्मी जी विदा हो जाती हैं जिस घर में गंदगी हो, टूटे फूटे बर्तन पड़े हो। इसलिए घर को पवित्र रखिए। सुबह होते ही सबसे पहला काम घर में और घर के बाहर पहले झाड़ू होना चाहिए। सूर्योदय के साथ ही जिस घर में झाड़ू हो उस घर में एक सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है। इसलिए घर को स्वच्छ रखिए, नहीं लक्ष्मी जी नाराज होकर चली जाएंगी। नंबर 2, जिनके घर में रात के जूठे बर्तन पड़े हो ना और सुबह तक धुले न जाएं, ऐसे घर को धीरे धीरे लक्ष्मी जी छोड़ करके विदा हो जाती हैं। जब आपके घर में जब सूर्योदय हो रहा हो ना तो आपके घर में जूठे बर्तन न हो, शाम को सोने से पहले सारे जूठे बर्तन धुल करके सोइए, स्वच्छ करके सोइए, नहीं रात भर में निगेटिव विचार आपके घर में आ जाएंगे। इसलिए बर्तन स्वच्छ रख करके सोइए, नहीं तो आपके घर से लक्ष्मी जी विदा हो जाएंगे। जिनके घर में रात को जूठे बर्तन छोड़कर सो जाते हैं लोग, उस घर से धीरे धीरे लक्ष्मी जी विदा हो जाती हैं। अच्छा बताओ, कितने लोग रात को जूठे बर्तन रख के सोते हैं कि सुबह धुलेंगे? हाथ उठाओ। लोग हंस रहे हैं पर हाथ नहीं उठा रहे हैं। हाँ, मतलब मामला गड़बड़ है। पर देखो, रात को जूठे बर्तन मत छोड़ा करिए, इससे दुर्भाग्य आता है घर में। रात को धुल के तब सोइए। नंबर 3, जिस घर में माताओं बहनों का सम्मान न हो उस घर से धीरे धीरे लक्ष्मी जी विदा हो जाती हैं। कई लोग होते हैं ना, बेटे का विवाह हो तो बहू को खूब ताना मारते हैं, तेरे पिता ने ये नहीं दिया, तेरे पिता ने वो नहीं दिया, तेरे पिता ने इतना धन नहीं दिया, उतना धन नहीं दिया। जिस घर में बहू को ताना दिया जाए और रोए बहू, उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। उस घर में कुलक्ष्मी का आगमन हो जाएगा, लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएंगी, घर को दरिद्रता आ जाएगी। जिस घर में बहू बेटियां रोती हो, दुख पाती हो, जिस घर की माताएं दुखी रहती हो, याद रखना उस घर में कभी बरकत नहीं होगी। बहू बेटियों को लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है। और घर में, घर के आंगन में यदि दुख के कारण बहू बेटियों के आंख से आंसू गिरे तो भैया वो घर कभी सुखी नहीं रह सकता। लक्ष्मी जी उस घर को छोड़कर विदा हो जाती हैं जिस घर में मातृशक्तियों का सम्मान नहीं होता। शास्त्र कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उस घर में देवता भी रमण करते हैं जहां नारियों का सम्मान हो, माताओं बहनों का आदर हो। यहाँ जितनी भाभियां बैठी हैं, जिनकी ननदें हैं, घर में ननद आए ना तो चिढ़ा मत करो, आ गई लूटने। हाँ, मुंह पे तो नहीं बोलती पर पीछे पीछे आ गई लूटने, लूट कर ले जाएगी। आप अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं। जिस घर में बेटियों के चरण पड़ते रहे वो घर तो हरिद्वार, काशी, मथुरा के समान पवित्र हो जाता है, तीर्थों के समान पवित्र हो जाता है। जिस घर में बेटियों के चरण पड़ते हैं, घर में कोई भी यज्ञ करिए, किसी को बुलाइए न बुलाइए, अपनी बेटी को अवश्य बुला लीजिए ससुराल से, उसको निवेदन करके बुलाइए। वो कहे कि पिताजी टाइम नहीं है, मम्मी टाइम नहीं है, फिर भी उसे जिद करके बुलाइए कि बेटा आप 1 घंटे के लिए भी आ जाओ तो हमारा यज्ञ पूरा हो जाएगा। घर में पूजा पाठ हो, यज्ञ अनुष्ठान हो। अगर ससुराल से 1 ही घंटे के लिए बेटी आ गई तो आपका घर पवित्र हो जाएगा, आपका यज्ञ सफल हो जाएगा। और बेटियों के आने पर कभी ये मत सोचो कि लूटने आ गई, अब तो जाते जाते नेक देना, कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा इसे विदाई में। नहीं, बेटियां लेने नहीं आती आपके घर से कुछ। अरे बेटी क्या आपके घर से लेगी, वो तो विदा होने से पहले हाथ में अक्षत लेकर पीछे फेंकती है और आंख में आंसू लेकर परमात्मा से कहती, परमात्मा जिस घर में मैं पली बढ़ी,
उस घर को कभी तुम खाली मत होने देना। मेरे भैया भाभी को सदैव खुश रखना, उनकी गोद सदैव भरी रहे और उनके जीवन में आनंद रहे, ऐसी कृपा करना। अक्षत लेकर वो बेटी पीछे फेंक कर कहती है, बाबुल मैं कुछ नहीं ले जा रही, जो कुछ था यहीं छोड़ के जा रही हूं, बस आप आशीर्वाद देना। बेटी दुआ करते हुए चली जाती है। वो क्या ले जाएगी? घर में बेटी आए, ससुराल से तो प्रसन्न हो जाइए। आंगन में बेटी के चरण पड़ना ही ये सौभाग्य की बात है, ये परम भाग्य की बात है। घर में कोई यज्ञ अनुष्ठान हो और बेटी के चरण न पड़े तो वो यज्ञ अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। इसलिए जिस घर में बहन बेटियों माताओं का सम्मान न हो, धीरे धीरे उस घर से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। नंबर 4, ध्यान से सुनिए, जिनके पास धन हो और धन होने के बाद भी जो कृपणता करे, दान न करें, उनके घर को छोड़कर धीरे धीरे लक्ष्मी जी विदा हो जाती हैं। क्यों? लक्ष्मी जी देखती हैं कि ये दान पुण्य तो कर ही नहीं रहा है, हम तो इसके यहाँ खामखा पड़े हैं। 2016 या 17 में नोटबंदी हुआ था। किस सन में हुआ था? 16 में कि 17 में? 17 में, 16 में लोगों ने 500-500 का नोट एकत्रित कर करके पेटी में बंद कर करके रखा था। न तो दान किया, न तो धर्म किया, न तो उपयोग किया, न तो उससे सत्कर्म किया। आधी रात को नोटबंदी हो गई। अब जिन्होंने थोड़ा रखा था वो तो ठीक बचे रह गए, पर जिनके घर बोरे भर भर के पड़े रहे ना, उनकी स्थिति ये रही कि मशीन में डाल डाल के 500 के नोट कटवा रहे हैं कि कोई जान न ले। कोई नदी में ले जाकर बोरा भर भर के फेंक रहा था। स्थिति ये हो गई थी। जो अपने धन को दान नहीं करता, सामर्थ्य के अनुसार धन होने के बाद भी जो दान न करे, लक्ष्मी जी एक दिन छोड़कर विदा हो जाती हैं। जिस घर के लोग सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, सूर्यास्त जिस समय हो रहा हो शाम को, जिस घर के लोग ऐसे समय में सोते रहते हैं, उस घर से लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती हैं। सूर्यास्त के समय कभी भोजन मत करिए, सूर्यास्त के समय कभी सोइए मत। सूर्यास्त के समय आप भगवत चिंतन करिए। अगर सूर्यास्त के समय आप सो रहे हैं तो आपके घर से लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाएंगी। जो अपने पितरों को तर्पण नहीं करते, नंबर 5 ध्यान से सुनिए, जो अपने पितरों को तर्पण नहीं करते, एक दिन उनके भी घर को छोड़ करके लक्ष्मी जी चली जाती हैं, जिनके घर में पितृ दोष होता है। अभी कल ही हमसे प्रश्न किया जा रहा था कि क्या गया जी जाने के बाद भी हम पिंडदान तर्पण करते रहें? तो देखिए, पितरों के निमित्त आप जो कुछ भी करेंगे वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। लोग कहते हैं जब पितृ चले गए तो फिर उनको तर्पण करके पिंडदान करके क्यों बुलाना? ये भ्रांति है। हम अपने पितरों को गया में पहुंचा आए, इसके बाद भी आप कभी गंगा जी नहाने जाइए ना, तो आप 3 अंजलि उनके लिए जल दीजिए। 2-3 सेकंड लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाथ में जल लीजिए, सामने जल देंगे तो देवताओं को प्राप्त होगा। ध्यान से सुनिए, तर्पण कैसे करना चाहिए। हाथ में जल लेकर सामने दिया तो देवताओं को मिल गया, दाहिने दिया तो पितरों को मिल गया, और बाएं दिया तो महापुरुषों को मिल गया। 3 बार जल आगे की ओर दीजिए, 3 बार दाएं दीजिए, 3 बार बाएं दीजिए। इतने में मात्र आपका 10-20 सेकंड लगेगा, लेकिन इतने मात्र से आपके घर में जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी, आपका लाभ होगा। आप कहेंगे जब पितृ चले गए तो तर्पण का क्या मतलब है? याद रखिए, आप जो पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, आपके पितृ कहीं भी किसी शरीर में होंगे, उस तर्पण के प्रभाव से उन्हें वहां सुख मिलेगा। अचानक से आप देखते होंगे कभी बैठे हैं और अचानक से हृदय में आनंद प्रकट हुआ। हो सकता है कि जो आपके कभी संतानों में रहे हों, वो कहीं भी हों, आप कहीं भी हैं, वो तर्पण कर रहे हैं और उसका सुख आपको मिल रहा है, उसका सुख आपको मिल रहा है।
और फिर आपके हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, जाके वहां लगेगा। ये क्रम है। आपके पितृ कहीं भी हो, किसी भी शरीर में हो, यदि आपने उनके निमित्त तर्पण किया तो इसका सुख उन्हें मिलेगा, और जब सुख मिलेगा तो उनका आशीर्वाद आकर आपको लगेगा। इस भूल में मत रहिए कि हमने गया जी पहुंचा दिया। अच्छा, जरूरी भी नहीं है, परंतु आप करिए। आपका 2-5 मिनट समय लगेगा, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगने वाला। पर ये वैसे ही है जैसे आपने बैंक में 1 लाख रुपए अपने लिए जमा किया तो वो आपको 1 लाख मिलेगा, वो आपका कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक ऐसे ही जो पितरों के निमित्त आप करते हैं वो आपको मिलेगा, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस घर से पितृ संतुष्ट रहते उस घर से लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती हैं। और सुनिए, नंबर 7, जो लोग अपने धन को गलत कार्यों में खर्च करते हैं, आज नहीं तो कल धीरे धीरे लक्ष्मी जी उन्हें छोड़कर, अरे बोलो ना, चली जाएंगी। आज नहीं गई तो कल जाएंगी, पर याद रखना जाएंगी जरूर। जिन लोगों ने अपने धन का दुरुपयोग किया ना, एक दिन देख लेना वो कंगाल होके घूमेंगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा उन्हें। धन का दुरुपयोग नहीं और बेफजूल खर्च नहीं। धन को सदैव अच्छे कामों में खर्चा करिए। यदि आप गलत कामों में फालतू का धन खर्च कर रहे हैं तो भैया ये तैयार हो जाइए कि एक दिन लक्ष्मी जी आपको छोड़कर चली जाएंगी। एक बड़ी प्यारी कहावत है, ध्यान से सुनिए। खर्चा ज्यादा इनकम कम, ये लक्षण है लुटने के। खर्चा ज्यादा इनकम कम, ये लक्षण है लुटने के। और गुस्सा ज्यादा ताकत कम, ये लक्षण है पिटने के। कमाते 10,000 हैं और खर्चा 15,000 की करते हैं, एक दिन बर्बाद होना है आपको। और सामने पहलवान खड़ा है, आप में शक्ति है नहीं, वो 4 गाली दे दिया, एक ही मुक्का मारेगा जयराम जी की। ये बड़े बुजुर्गों के वाक्य हैं। खर्चा ज्यादा इनकम कम, ये लक्षण है मिटने के। और गुस्सा ज्यादा ताकत कम, ये लक्षण है पिटने के। जितना धन कमाइए दशांश दान करिए, और कभी भी फालतू के काम में धन खर्च मत करिए, नहीं लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाएंगी। और नंबर 8, जो लोग कर्म न करके केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, एक दिन लक्ष्मी जी उनको भी छोड़ करके चली जाती हैं। कोई कर्म न करे, बस बैठा रहे, हम परीक्षा में पास हो जाएंगे क्योंकि ज्योतिषाचार्य महोदय ने बताया है कि हम सरकारी नौकरी हमारी लगेगी। कुछ नहीं होने वाला। सरकारी आदमी तक तो पूछेगा नहीं, नौकरी की बात करते हो। लोगों को बड़ी शौक होती है ना, पंडित जी हमारा हाथ देख के बता दे कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। पंडित जी के हाथ देखने से कुछ नहीं होगा, कर्म करने से होगा। आप जब कर्म करेंगे तब आपको फल मिलेगा। और केवल भाग्य के सहारे बैठे रहें कि भाग्य में है मिल जाएगा, कर्म नहीं किया तो। भाग्य में कितना भी लिखा हो कि राजा बनना है, यदि कर्म नहीं किया तो वो भिखारी का भिखारी ही रहेगा। हाँ, बहुत होगा तो भिखारियों का राजा बन जाएगा। राजा बनना लिखा है पर भिखारियों का राजा बनेगा, वो सम्राट नहीं बन सकता, भिखारियों का राजा बनेगा। नंबर 9, जिनके घर में दिन रात कलह होता रहता है, उसके घर से एक दिन लक्ष्मी जी छोड़ करके चली जाएंगी। सुंदर कांड में लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति रहती है वहीं लक्ष्मी जी रहती हैं, संपत्ति रहती है। और जहाँ कुमति आई वहीं लक्ष्मी जी छोड़कर विदा हो जाती हैं। 4 भाई हैं, जब तक एक विचार करके चलते हैं तब तक घर में विकास होता है। और 4 में से अगर 2 भी फूट गए ना तो फिर उस घर में विनाश होता है।
चार भाई हैं, अगर एक सम्मत एक मुख होकर चलेंगे, भले कमाएं अपना अलग खाएं अपना अलग, लेकिन चारों का विचार एक जैसा हो, सुख में और दुख में एक दूसरे के लिए लड़ मरे, तो उस घर में समृद्धि आएगी, सुख आएगा। और चार भाई हैं और भाई को कष्ट देने के लिए यदि वो अलग अलग होकर एक दूसरे से द्वेष करने लगे और शत्रुओं से मिल गए, तो फिर विनाश होना निश्चित है सज्जनों। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े सूरवीर इसी में मारे गए कि अपनों ने धोखा दे दिया। महाराणा प्रताप इसी में मारे गए कि खुद के भाई ने धोखा दे दिया। इसलिए याद रखिएगा, कभी भी अपने लाभ के लिए अपने भाई को धोखा मत देना। जो लोग अपने भाई को धोखा देते हैं न तो इस लोक में सुखी रहते हैं और न तो परलोक में सुखी रहते हैं, कहीं सुखी नहीं रह सकते। इसलिए कभी भी अपने आनंद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपने भाई को धोखा मत देना और अपने घर के राज को, भाई के राज को दूसरों से मत बताना। ये नीति शास्त्र का कहना है। नहीं, लक्ष्मी जी पहले रूठ के चली जाएंगी, बर्बादी हो जाएगी घर में। और नंबर 10, जो लोग बार बार कर्ज लेते हैं, हम ये काम कर लें कर्ज लेकर, हम वो काम कर लें कर्ज लेकर, उनके जीवन में कभी लक्ष्मी जी नहीं रुक सकती। कई लोग होते हैं ना, जब तक जियो चैन से जियो, कर्जा लेके घी पियो। ऐसे लोग जिंदगी भर भागते ही रह जाते हैं। मेरा निवेदन, 2 रोटी कम खा लेना, 2 कपड़े कम पहन लेना, पर कर्जा मत लेना। जब बहुत ही बनाए कि अब प्राण नहीं बचेंगे बिना कर्ज लिए, अब मर जाएंगे, तब कर्ज ले लो चलेगा, पर बार बार कर्ज लेना, लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाएंगी। तो इन 10 प्रकार के लोगों के जीवन में कभी भी लक्ष्मी जी नहीं टिकती। घर में जो साफ सफाई नहीं रखते, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। तो अगर लक्ष्मी जी चाहिए आपको, कितने लोग चाहते कि लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे घर में? हाथ उठाएं। पहला काम, घर में साफ सफाई रखिए और घर के साथ दिमाग की भी साफ सफाई रखिए। दिमाग में अगर परिवार के प्रति कीड़ा घूम रहा हो ना, तो आज ही निकाल के उसे फेंक देना, नहीं वो कीड़ा आपके घर को खा जाएगा, घर को बर्बाद कर देगा। सुमति से रहना घर में, तभी संपत्ति आएगी। घर में जीवन में पवित्रता पावनता रखना, तभी संपत्ति आएगी। नहीं तो संपत्ति आ भी गई तो लक्ष्मी जी कहाँ से चली जाएंगी, किस दरवाजे से जाएंगी, कहाँ लुप्त हो जाएंगी, पता चलने वाला नहीं है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब बताओ, इतना बढ़िया तरीका हमने आपको बता दिया, लेकिन हम मानते कहाँ हैं साहब? हम लोग मानते कहाँ हैं? हम लोग सुनते समझते सब कुछ हैं, पर सब कुछ वहीं छोड़ के चले जाते हैं। पर यदि मान लें और जीवन में उतार लें तो निश्चित ही कल्याण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है सज्जनों। सुंदर घर को पवित्र किया गया, लाला घर में आए, बड़ा उत्सव हुआ, बड़ा आनंद हुआ। धीरे धीरे 3 महीने का समय बीता। अब तक लाला जैसे माँ सुला दे वैसे सोते थे, पर आज 3 महीने के बाद मेरे ठाकुर जी ने अपने से करवट लिया। करवट लेना आप लोग समझ रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे सोते सोते कई बार अपने से पलट जाते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में नहीं होता ऐसा। जब बच्चा छोटा हो, अबोध हो ना, तो माँ जैसे लिटा दे बस बच्चा वैसे ही पड़ा होता है। लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा होने लगे तो फिर करवट लेता है, उठ के बैठने लगता है। 3 महीने बाद पहली बार ठाकुर जी ने करवट लिया, और जब ठाकुर जी ने करवट लिया तो यशोदा मैया ने देख लिया। यशोदा मैया प्रसन्न हो गई, लाला ने करवट ली है, मेरा लाला बड़ा हो रहा है। अभी तक तो मैया जैसे लिटा देती थी लाला वैसे ही लेट जाते थे। अच्छा, 3 महीने में ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े हो गए। ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े हैं। कन्हैया, मेरे पीछे फोटो लगी है भगवान की, जरा ध्यान से देखिए। गर्दन देखिए भगवान का टेढ़ा है कि नहीं? अरे हाँ या ना? गर्दन टेढ़ा है कि नहीं? भगवान की कमर देखिए, कमर टेढ़ा है भगवान का, ध्यान से देखिए। अरे है कि नहीं? हाँ या ना?
कुछ लोग नहीं बोल रहे, ऐसे बैठे। और कुछ लोग तो कथा में आके हप, जैसे लगता है दुनिया की सारी विपत्ति भगवान ने इन्हीं के माथे पर दे दी। कुछ कुछ बोला करो, नहीं निद्रा देवी आके यहाँ बैठ जाएंगी और जय राम जी की। फिर तो कथा पूरी हुई, भागवत भगवान की। झटपट उठे, हो गई कथा पूरी। हाँ, प्रसादी कहाँ है? बड़ी अच्छी कथा हुई। कुछ कुछ बोला करिए बीच में। ठाकुर जी का गर्दन टेढ़ा है कि नहीं? कमर टेढ़ा है कि नहीं? और पैर टेढ़ा है? ध्यान से देखिए। गोपियां कहती, मैया बुढ़ापे में लाला भयो तो को लाला पालने ना आए हो? तुम्हें लाला पालने नहीं आया? एक ही करवट तुमने लाला को 3 महीने सुला दिया, सुलाला 3 जगह से टेढ़ा हो गया। तूने करवट नहीं बदली। बुढ़ापे में लाला हुआ ना, तो लाला कैसे पाला जाता है ये तुझे पता ही नहीं, इसलिए लाला 3 जगह से टेढ़े हो गए। पर मैया को क्या पता कि ठाकुर जी जानबूझकर टेढ़े बन के आए हैं, क्योंकि सीधे साधे लोगों के लिए दुनिया है ही नहीं। सीधे लोगों के लिए दुनिया नहीं है। घर में जो सबसे सीधा होता है ना, सारी मुसीबत उसी के सिर पे होती है। चालाक चालाक तो सब बहाना बना के निकल जाते हैं। और फंसता कौन है? कौन फंसता है? जो घर में सबसे सीधा साधा हो, उसी को लोग फंसा देते हैं। इसलिए सारी गलती, इसी का सारा अपराध है। बेचारा बोल भी नहीं पाता। दुनिया सीधे साधे लोगों के लिए नहीं है। जितने सीधे रहोगे उतने ही परेशान किए जाओगे। गांव में कोई सीधा आदमी हो तो उसको कोई कुछ बोल के निकल जाएगा, पर कोई टेढ़ा आदमी हो, बोल के दिखाए कोई बोलेगा? लोग कहेंगे बड़ा टेढ़ा आदमी है, दूर ही रहो इससे। हाँ, बड़ा टेढ़ा आदमी है। टेढ़े से कोई नहीं लगता। राम जी सीधे बन के आए थे ना, 14 साल के लिए वन भेज दिया गया। कन्हैया टेढ़े बन के आए, जहां किसी ने बोला जय राम जी की निपटा दिया। राम जी सीधे बन के आए तो कोई कुछ भी बोलता रहा, पर कन्हैया टेढ़े बन के आए, सबका हिसाब किताब बरोबर कर दिया। किसी ने कहा ठाकुर जी सीधे बन के आए होते, क्यों टेढ़े बन के आए आप? कन्हैया कहते, रामा अवतार में सीधा बना था ना, जिंदगी भर भुगतता रहा। अब की बार टेढ़ा बन के आया हूं, सबका हिसाब किताब बरोबर करूंगा। और किया भी वही। तो ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े हैं। और इतना ही नहीं, ठाकुर जी का नाम भी टेढ़ा है। कृष्ण 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 कृष्ण, कितना टेढ़ा नाम है। ठाकुर जी टेढ़े, ठाकुर जी का नाम टेढ़ा, इनका काम भी टेढ़ा है। बताओ, माखन चुराया, चीर चुराया, ये सब अच्छा काम है क्या चोरी करना? पर टेढ़ा काम ही करते हैं। टेढ़ी बात बोलते हैं, टेढ़ा चलते हैं, टेढ़ा रहते हैं, टेढ़ी बात बोलते हैं। ठाकुर जी टेढ़े, ठाकुर जी का नाम टेढ़ा, ठाकुर जी का काम टेढ़ा, और ठाकुर जी की कथा भी टेढ़ी है। 4 दिन तक तो कथा में गोल गोल कथा घूमती रहती है, और चौथे दिन ठाकुर जी की जब कथा आ जाए ना, तो फिर मेरे कन्हैया की कथा आरंभ होती, वो भी टेढ़ी टेढ़ी। मथुरा में जन्म लिया, जन्म लेते ही गोकुल पहुंच गए। 11 वर्ष 56 दिन वहां रहे, फिर मथुरा पहुंच गए, और मथुरा भी नहीं रुके, फिर गुरु जी के यहाँ गए, पढ़ लिख के आए, फिर जरासंध पीछे पड़ा तो द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में परिवार वालों को व्यवस्थित किया, और तब तक फिर दिल्ली पहुंच गए पांडवों को बचाने। पांडवों को बचा करके आया तो पता लगा हमारा ही परिवार पापी हो गया, तो अपने बच्चों को लड़ा करके मरवा दिया। पूरी जिंदगी ही इनकी टेढ़ी रही। टेढ़ा काम, टेढ़ा नाम, टेढ़ी कथा। हमारे कन्हैया बड़े टेढ़े हैं, और राम जी बड़े सीधे हैं। कृष्ण 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 आप दिन भर कहो तो मुख में दर्द हो जाएगा, पर राम 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 दिन भर कहो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कृष्ण कहने के लिए जिह्वा को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा, पर राम कहने के लिए नहीं मोड़ना। राम राम दिन भर कहो, आराम से बोल लेंगे, पर कृष्ण 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 10 मिनट कहिए, मुख में दर्द हो जाएगा। राम जी सीधे, राम जी का नाम सीधा,
राम जी का काम सीधा, राम जी की कथा भी सीधी है। मेरे पीछे 4-5 फोटो लगा है, एक भी फोटो में कन्हैया सीधे हो तो बताना। और यही नहीं, दुनिया में आपको जहां भी श्री कृष्ण की फोटो मिलेगी हर जगह टेढ़ी मिलेगी। ये कहीं भी सीधे नहीं है। घर जाकर आपके घर जितने कन्हैया के फोटो हों आप देख लेना, हर जगह कन्हैया आपको टेढ़े ही मिलेंगे, कहीं सीधे नहीं मिलने वाले। और राम जी की फोटो आप जहां देखेंगे, बैठे हैं तो सीधे बैठे हैं और खड़े हैं तो सीधे खड़े हैं। राम जी सीधे हैं, कन्हैया टेढ़े हैं। बस अंतर इतना है, राम थोड़े से गंभीर हैं और कन्हैया थोड़े से चंचल हैं। राम जी के पास आप जाओ तो भी ठीक, न भी जाओ तो भी ठीक, जाके चले आए तो भी ठीक, नहीं पूछेंगे कि तुम आए थे कहाँ चले गए। पर कन्हैया के पास अगर एक बार हो आए तो कन्हैया चैन से जीने नहीं देंगे, जबरदस्ती खींच के बुला लेंगे, बोले तू अब मेरा हो गया, तू आ जा मेरे पास, इतने टेढ़े हैं। लाला ने करवट ली, मैया प्रसन्न हो गई। मैया ने आवाज लगाया, भैया नाई। नाई ने कहा हाँ माई। माई ने कहा पूरे नगर में लगा दो दुहाई। नाई ने कहा काहे बात की माई। यशोदा माई ने कहा आज मेरे घर में बजेगी बधाई। सारी गोपियां आ गईं, लाला को घेर के गाना शुरू किया। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना। तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। मैया ने देखा लाला सो रहे हैं और ये गोपियां ढोल बजा बजा के नाच रही, लाला की नींद खुल जाएगी। लाला को पालने से ही तो उठाया और घर के बाहर एक पुरानी सकट गाड़ी रखी थी, ले जाकर के उसी सकट गाड़ी के नीचे लाला को लिटा दिया। इधर माताएं गा रही हैं, बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। कन्हैया के नेत्र खुले। कन्हैया ने देखा कि हम बाहर लेट रहे हैं और वो वहाँ गोपियाँ हमारे लिए नाच गा रही हैं। अरे जिसके लिए नाच गा रही हैं उसी को दूर कर दिया। कन्हैया ने रोना शुरू किया। ठाकुर जी रोए, पर ठाकुर जी के रोने से गोपियों को कोई असर नहीं पड़ा। भगवान ने हाथ पैर हिलाया पर किसी ने नहीं देखा भगवान की ओर। भगवान कहने लगे अच्छा मुझे छोड़ करके तुम संसार की ओर देखते हो, अब मैं खटपट करूंगा। कहते उसी समय तृणावर्त आया, भगवान को सकट गाड़ी के नीचे दबाकर मारना चाहा। भगवान ने पैर उठाकर ज्यों मारा सकट गाड़ी पर, सकट गाड़ी उड़ के धरती पर गिरी है और हमारा सकटासुर का अंत हो गया। बोलिए सकटासुर मर्दन भगवान की जय हो। जैसे ही खटपट की आवाज हुई सब दौड़े दौड़े भागे आए तो देखा सकट गाड़ी टूटी हुई है, लाला पालने में लेटे खेल रहे हैं। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, हवा का झोंका आया नहीं, कोई बैल इधर से निकला नहीं, ये सकट गाड़ी टूटी कैसे। छोटे छोटे बच्चों ने कहा मैया हम बताएं कैसे टूटी, बता कैसे टूटी सकट गाड़ी। छोटे छोटे लाला कहते मैया तेरे लाला ने ही सकट गाड़ी तोड़ी है। मैया ने बच्चों को 2-2 थप्पड़ लगाए, बोले क्यों ने छोड़ा, घर से भांग पी पी के चले हो क्या। अरे हमारे लाला को अभी हाथ पैर हिलाने तो आवे नहीं
और तुम कह रहे हो सकट गाड़ी तोड़ रहा। बच्चे रो पड़े। रुदतानेन पादेन क्षिप्तमें तन्न संशय। माँ तनिक भी संशय नहीं है, हम सत्य कह रहे, तेरे लाला ने ही बैलगाड़ी तोड़ी है। लेकिन माँ को भरोसा ही नहीं हुआ। माँ तो लाला को लेकर घर में चली गईं। कुछ दिन फिर बीते हैं। एक दिन मैया लाला को लेकर आकाश में उछाल रही थी। उसी समय एक तृणावर्त नाम का असुर हवा रूप में आया। भगवान सोचने लगे अगर मैं माँ के साथ रहा तो ये तृणावर्त माँ को भी उड़ा के ले जाएगा, इसलिए भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। माँ को लगा कन्हैया इतने भारी कैसे हो गए, पटक दिया धरती पर और भीतर चली गई। कथा इधर हो रही है, सब इधर देखिए, जय। सब इधर देखिए, कथा इधर हो रही है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। तृणावर्त आया, उड़ा करके ले गया। और जब तृणावर्त उड़ा करके ले गया बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहाँ थे हम लोग? अच्छा आप लोग इधर उधर पहले देख लो, फिर हम कथा सुनाएंगे। कोई छूटना नहीं चाहिए आप लोगों से। भगवान ने आप लोगों के आंख में सीसीटीवी लगाया है। सावधान, आप सीसीटीवी के नजर में हैं। सिंह साहब, नेवादा के लोगों के आंखों में सीसीटीवी लगा है, कोई नहीं बचने वाला। हाँ हाँ, चौमुखी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में इनकी दृष्टि है। बोल नेवादा के भक्तों की। देखो कितने भाव से जय जयकार कर रहे हैं। अभी तक कथा हो रही थी तो सब ऐसे बैठे थे, और जहां नेवादा के भक्तों की, देखो कहाँ थे हम लोग? कहिए कहाँ थे? तृणावर्त ले गया भगवान को उड़ा के। भगवान ऊपर से ही देखते रहे, पूरे ब्रजमंडल का दर्शन करते रहे। और जब तृणावर्त ब्रजमंडल के बाहर भागने लगा, तब भगवान ने उसके गर्दन को पकड़ के कहा, मामा जी राम राम। तृणावर्त घबराया, मामा जी राम राम, छोटा सा बच्चा बोल रहा है। भगवान ने जोर से उसके गले को दबाया, तृणावर्त धम्म से धरती पर गिरा, उसके प्राण निकल गए। बोलिए तृणावर्त मर्दन भगवान की जय हो। तृणावर्त गिर के मरा। इस प्रकार से तृणावर्त का अंत हुआ। सज्जनों, धीरे धीरे समय बीता। एक दिन गुरु जी आए हैं, नामकरण किया है। रोहिणी नंदन का नाम बलराम रखा। बहुत बलवान होंगे इसलिए बल, और सबके हृदय में रमण करेंगे इसलिए राम नाम रखा बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। यशोदा नंदन की ओर देखकर बोले, इदाम कृष्ण, ये कृष्ण वर्ल्ड के हैं, ये सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। इनके नाम के नीचे जो री लगा होगा वो भक्तों को फंसा लेगा। ऐसे ही फंसाएगा जैसे कील मछली को फंसा लेता है। आपने मछली पकड़ने वाला वो कील देखा है? कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठाएं। मछली पकड़ने वाला कील जो मछुआरे पकड़ते हैं, क्या बोलते हैं उस कील को? क्या बोलते हैं? वाह, खटिया। हाँ समझ गए, हम समझ गए। वो कील देखा है आपने, कितना टेढ़ा होता है, और जो मछली एक बार पकड़ ले फिर वो छुड़ा नहीं पाती। कृष्ण के नीचे का वो जो है ना टेढ़ा, वही कील है। जिसके मन की मछली कृष्ण के उस री में फंस गई, जिंदगी भर निकल नहीं पाता, वो कृष्ण का ही हो जाता है। जो सब में रमण करें,
जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे, जो श्याम वर्ण के हैं, कृष्ण वर्ण के हैं, वो कृष्ण होंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दोनों बच्चों का नामकरण हुआ। धीरे धीरे लाला बड़े होने लगे। एक दिन ठाकुर जी चलते चलते, अभी तो ठाकुर जी माँ के सहारे चलते थे, लेकिन आज ठाकुर जी अपने से चलने लगे। और जब ठाकुर जी अपने से चलने लगे, ठुमुक ठुमुक कर ठाकुर जी चल रहे, उनके पैरों का पायल छम छम बज रहा है। दर्शन करिए। अरे रुंझुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे, 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 रुंझुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे। रुंझुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे। ठाकुर जी चल रहे, दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए, हरि बोल। जय हो। कभी गिरत परत, कभी उठत गिरत है, गिरत पड़त कभी उठत गिरत है, कभी गिरत परत कभी उठत गिरत है, गिरत पड़त कभी उठत गिरत है, कभी गिर गिर कन्हैया, कभी गिर गिर कन्हैया संभलने लगे। रुंझुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे, रुंझुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे, रुंझुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे, रुंझुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे। और कभी बाबा की उंगली पकड़ने लगे हैं, बाबा की उंगली पकड़ने लगे हैं, कभी मैया की चोटी से जलने लगे हैं, मैया की चोटी से चलने लगे हैं, कभी गिर गिर कन्हैया, गिर गिर कन्हैया, कभी गिर गिर कन्हैया संभलने लगे। रिमझिम बाजे पैजनिया लाला चलने लगे, रुंझुन 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 बाजे पैजनिया लाला चलने लगे। बोल नंद के लाला की जय हो। रुंझुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे। एक दिन ठाकुर जी को चलते हुए गोपियों ने देख लिया। गोपियों ने प्लान बनाया, अभी तक तो चल रहे हैं पर आज ठाकुर जी को नचाना है। एक गली से ठाकुर जी निकल रहे थे, गोपियों ने घेर लिया। कहा रे ओ कन्हैया, हमने सुना है कि तू नाचता बहुत अच्छा है। भगवान मनहीन में बोले, नाचता नहीं हूँ, नचाता बहुत अच्छा हूँ। सब ही नचावत राम गोसाई, पूरी दुनिया को मैं ही तो नचा रहा हूँ। गोपियाँ बोली, इसीलिए तो हम आज आपको नचाने वाले हैं, नाच के दिखाओ जरा, हम देखना चाहते हैं कि आप कैसे लगते हैं नाचते समय। ठाकुर जी बोले, हमें क्या मिलेगा? गोपियाँ कहती, हम तुम्हें छाछ देंगे, माखन देंगे।
हमने काली गैया के छाछ रख रखे हैं, हमने भूरी गैया के माखन रख रखे हैं। हम अपने घर के सारे माखन और छाछ तुम्हें दे देंगे, एक बार नाच के दिखाओ। ठाकुर जी बोले सच में? गोपियां बोली सच में। आहा, ठाकुर जी ठुमुक ठुमुक करके नाचने लगे। शेष महेश गणेश सुरेशर में सही जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि यहीं रखी छोहरिया छछियाँ भर छा छपे नाचन चावे। और ठाकुर जी झूम झूम के नाच रहे हैं। एक गोपी ने निमंत्रण दे दिया, हमारे घर आओ, हम तुम्हें माखन देंगे। लाला पहुंचे तो आनंद लेने के लिए गोपी ने हल्ला मचाया, चोर 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 आ गया। ठाकुर जी भागे और संकल्प लिया कि आज चोर कहा है तो अब चोरी ही करूंगा। ठाकुर जी ने बुलाया अपनी बाल मंडली को और कहा सबर एकत्रित हो जाओ और अब हम घर घर जाके चोरी करेंगे। एक मंडली बनाई, बाल गोपाल विद्या चोर प्रचार प्रसार मंडल। वाके अध्यक्ष कौन है? श्रीमान कन्हैया महोदय। और इस मंडली का काम क्या है? घर घर जाके चोरी करना। सारी गोपियों के घर में जाके भगवान चोरी करते, माखन चुराते हैं। जिस गोपी के घर नहीं जाते, देखो गोपियां दुखी नहीं होती हैं। जब ठाकुर जी माखन चुराते हैं ना तो गोपियां प्रसन्न होती हैं। जिस गोपी के घर में ठाकुर जी न जाएं, वो गोपी रोकर ठाकुर जी से कहती, प्रभु हमारे घर आप क्यों नहीं आते? हमारे घर भी तो आइए, हमने भी आपके लिए माखन रख रखा है, हमारे घर आकर के माखन चुराइए। जिसके घर ठाकुर जी माखन चुराने न जाए ना, वो माखन लेकर के ठाकुर जी के पास पहुंच जाते, ठाकुर जी हमारे घर के भी माखन का तो भोग लगाइए ना। जिसके घर में 9 लाख गाय खुद की हो, वो दूसरों के घर में माखन क्यों चुराए? पर गोपियां प्रसन्न होती हैं जब ठाकुर जी उनके घर में जाकर माखन चुराते हैं। इसी बहाने ठाकुर जी को उलाहना देने जाती हैं, ठाकुर जी का दर्शन होता है गोपियों को, इसलिए गोपियां कभी नाराज नहीं होती। जिस गोपी के घर भगवान न जाए वो कहती, ठाकुर जी हमारे भी घर आया करिए और माखन चुराया करिए। एक गोपी के घर 2 गाय थे, ध्यान से सुनिएगा। एक गोपी के घर 2 गाय थी। माखन बनाया उसने और जैसे ही मटके में भर के माखन ले जाने लगी, सास ने रोक दिया, कहाँ जा रही है? कई कई सास भी ऐसी होती है ना, अब नहीं होती, पहले होती थी। अब तो सास भगवान मनावे, हे भगवान देवी जी से बचा के रखना। पहले के जमाने में नहीं होता था। पहले के जमाने में तो अरे राम राम, सास के सामने अगर घूंघट यहां से यहां हो गया तो सास चिल्लाती थी, बेटे को मरवाएगी क्या? घूंघट कर घूंघट कर घूंघट कर। थोड़ा सा भी घूंघट ऊपर हो जाए, अरे शर्म नहीं आती, घूंघट नीचे कर घूंघट नीचे कर। आजकल की बहुएं सास बोल दे तो रात में गला दबा दे। आज जमाना बदल गया है। पहले के समय में बहुएं सोचती थी कि सास अच्छी मिले, पर आज के समय में सासुएं सोचती हैं कि बहू, अरे बोलो ना, अच्छी मिले। अब वो सास वाला जमाना नहीं रह गया। सास कौन? सास जो घर में बहू को सास न लेने दे, वो सास। सास कौन? जो बहू को घर में सास न लेने दे, वो सास। पर आज जमाना बदल गया है। सास कौन? सै आस, जिनको बड़ी आस हो। किस बात की आस? बोले बहू पैर दबाएगी, चरण दबाएगी, पर सावधान नेवादा की माताओं, कलयुग की बहू गला न दबाए तो दिवाली मनाना। हाँ, आज जमाना थोड़ा सा बदल गया है। आज सास का मतलब भी बदल गया। नहीं तो आप देखो, आज भी तो होता है, बहू जब नई नई घर में आवे ना तो सास ऐसी फूलती है जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो।
हैं? अड़ोसन पड़ोसन जो उसकी सखियां होती ना, जब नई नई बहू आवे तो 6 महीने तक उनसे बातचीत बंद होता है। साड़ी का पल्लू ऐसे कमर में बांध के वो छत पे ऐसे घूमे जैसे राष्ट्रपति महोदया घूम रही हो। अगल बगल वाली सखियां जो हैं वो कहे तो चिंता मत कर, घूम ले तू, अभी 6 महीने बाद तुझसे मिलते हैं। और 6 महीने बाद फिर रोती हुई जाएगी, अरे बहन तू ही तो सच्ची साथी है, बहू तो सुपनखा मिल गई। जय श्री राम। हमारे बीच में आदरणीय महारानी डॉक्टर अमिता सिंह जी अमेठी रानी साहिबा आई हुई हैं। आप आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद सब गाइए। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? अरे जोर से बोलो।
कहाँ पे? कौन बोला बनारस? कहाँ थे? माखन। अच्छा, नचा रही। आप लोग एक एक पॉइंट पीछे रह जा रहे हैं, मेन सिग्नल पे नहीं पहुंच रहे। सास, दो गाय, एक गोपी, माखन निकाला और माखन बना के ठाकुर जी को जेव देने चली। सास बैठी थी, कहाँ जा रही? ठाकुर जी के लिए माखन लेके जा रही। सास ने कहा, तुझे नहीं पता वो 9 लाख गैया उनके घर में है, तेरे घर के गाय का माखन खाएंगे, चल रख दे। गोपी रोने लगी। जाके यमुना तट पे जब वो बैठ के रोने लगी, ठाकुर जी ने सुन लिया। पीछे से आकर बोले, अरे वो गोपी क्यों रो रही है? गोपी ने पीछे देखा तो कृष्ण खड़े थे। गोपी बोली, मेरी सास कहती है कि तुम्हारे घर 9 लाख गाय, हमारे घर केवल 2 गाय, हम गरीब हैं, तुम हमारे यहाँ का माखन नहीं खाओगे। कन्हैया बोले, अच्छा तेरी सास को मैं अब बताता हूँ, रुक जा तू। माखन भी खाऊंगा, उसे मजा भी चखाऊंगा। ठाकुर जी ने दौड़ लगाया और जरा सुनना कैसे मजा चखाया। ठाकुर जी दौड़े दौड़े घर गए और अम्मा द्वार पे बैठी थी। अम्मा द्वार पे बैठी थी, जाके कहा, अम्मा राम राम। आओ आओ लाल जी, माखन खाने आए हो? कहा, नहीं नहीं, कुछ सूचना देने आया हूं। अम्मा ने कहा, क्या सूचना? बोले, तुम्हारी वो जो बहू थी ना, वो यमुना तट पे गई थी जल भरने, उसे एक बैल ने मार दिया, तड़प रही है गिर के, मर जाएगी, जल्दी जा। अरे अम्मा ने घर द्वार छोड़ा। बोले, तू लाला घर देख, मैं यूं गई यूं आई। अम्मा छोड़ के भागी घर, और जैसे ही वो उधर भागी, ठाकुर जी ने घर में प्रवेश किया, सारे मटके उतारे और पेट भर माखन खाया और डकार लेके चलते बने। इधर सास दौड़ी, अरी बहू कहाँ बैल ने मार दिया? देखा तो बहू जल का मटका लेके चली आ रही। बहू ने कहा, अम्मा क्या हो गया, कहाँ भागी भागी आ रही? बोले, वो नंद के लाल ने कहा कि तेरे को बैल ने मार दिया, तू तड़प रही है। गोपी रो पड़ी, मटका फेंक कर नाचने लगी और कहा, अरे अम्मा, मुझे बैल ने नहीं मारा, बल्कि ठाकुर जी को माखन खाना था, इसलिए ठाकुर जी ने झूठ बोला है। माखन खा लिया होगा, अब तक तो चले गए होंगे। इस प्रकार से ठाकुर जी लीला कर रहे। एक गोपी कहती, कन्हैया, उसकी सास तो तुमने बहला दी, पर हमारी सास बड़ी विचित्र है, वो तो घर छोड़ के जाती ही नहीं है। चश्मा ऐसे लगा के देखती रहती, कौन आया कौन गया, कुछ भी हो जाए वो घर नहीं छोड़ने वाली। हमारे घर में माखन खा के दिखाओ। ठाकुर जी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। दूसरे दिन सुबह सुबह पहुंच गए, अम्मा राम राम। अम्मा ने कहा, आओ। ठाकुर जी, कैसे आना हुआ? ठाकुर जी बोले, देखो हमारे घर में कुछ नागा संत आए हैं। हाँ तो सेवा करो। बोले, सेवा नहीं, वो कह रहे कि कल का माखन हमें चाहिए, और कल हमारी जितनी गैया थी सबका दूध बिगड़ गया, बेकार हो गया, फेंक दिया गया, कल माखन बना नहीं, कल माखन निकला नहीं, तो अब समस्या ये हो गई, हम माखन लाए कहाँ से? सो यशोदा मैया ने कहा कि दादी के यहाँ से मांग लाओ, हमारे घर माखन होंगे तो हम वापस कर देंगे। अरे काकी क्या बताऊं, नागा साधु हैं, बड़े क्रोधित हैं, अगर आप चाहो तो थोड़े माखन दे दो, हम कल लाके लौटा देंगे। अम्मा आ गई बातों में। कहा, लाला, दूध दधी का जो कारोबार करते, उनके यहाँ ऐसे झंझट होते रहते, कभी दूध बिगड़ जाता है, कभी गिर जाता है, बेकार हो जाता है। एक काम कर, नागा संतों की सेवा होनी चाहिए, ले जा जितने माखन चाहिए और सेवा कर तू। लाला ने 4 मटका माखन उठाया और घर न पहुंच के यमुना तट पे चले गए और आसन जमा के लगे पाने। अम्मा को शक हुआ कि ये गया कहाँ। घूमते घामते अम्मा यमुना तट पे पहुंची तो देखा ठाकुर जी भोग लगा रहे थे। आवाज लगा रही, ओ कन्हैया, तुमने तो कहा था कि तुम नागा बाबा के लिए माखन ले जा रहे हो और तुम खुद खा रहे हो। कन्हैया धीरे से बोले, अम्मा, हमसे बड़ा नागा बाबा कौन होगा? सबसे बड़े नागा बाबा तो हम हैं। अरे राम राम। अम्मा ने हाथ जोड़े, बड़े तेरी लीला तू ही जान। तो ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं।
धीरे धीरे समय बीता। एक दिन ठाकुर जी ने मिट्टी खाया, ब्रजरज को चखा। मैया ने कान खींचे, क्यों रे लाला तूने माटी खाई? ठाकुर जी कहते हैं, माँ ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गृहस्तर ही समक्ष में पश्य में मुखम। मैंने मिट्टी नहीं खाई माँ, मेरे मुख में देख लो। इतना कह के ठाकुर जी ने जैसे ही मुख खोला, मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। माँ तो मूर्छित हो गई। फिर माँ के नेत्र खुले, ठाकुर जी ने फिर नेत्र खोला, मुख खोला तो मुख में कुछ दिखा ही नहीं। मैया कहती, लाला मैंने तेरे मुख में कुछ देखा अभी। क्या था तेरे मुख में? कन्हैया बोले, मैया तू बूढ़ी हो गई ना, था इसलिए अब तुझे दिखाई नहीं देता। और मैं देख रहा हूँ कि तुझसे अब घर के काम धाम भी नहीं होते। एक काम कर, मेरा विवाह कर दे, बहू आ जाए घर में। बहू आएगी तो सेवा करेगी। और जैसे ही कहा विवाह कर दे, बहू आ जाए, मैया की आंखें फटी की फटी रह गई। नेक सो छोरा और कह रहा विवाह कर दे, बहू घर में आ जाए। खूब ठाका लगा के हंसी, अरे लाला तो को खाने तो आवे नहीं, तो को कपड़ा पहनने तो आवे नहीं। हम कपड़ा पहना दे तो कपड़ा पहनता है, हम खिला दे तो खा लेता है। कौन अपनी बेटी का विवाह तुमसे करेगा? कन्हैया बोले, मैया तू एक बार हाँ कह। एक नहीं 16,108 बहू ले आओ, तो एक बार हाँ तो कर। अरे बोले, तुझे कोई एक छोरी न दे, कोई एक अपनी बेटी न दे, और तू 16,108 की बात करता है। कन्हैया बोले, मैया तू एक बार हाँ तो कर, मैं बहू ले आऊंगा। कौन है बहू? तो कन्हैया कहते हैं, मैया राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, ओहो बिरज की छोरी से, मैया करा दे मोरो ब्याह। राधिका गोरी से, जय हो बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मोरो ब्याह। मैया बोली, उम्र तेरी छोटी है, जय हो नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दो तेरो ब्याह। छोटी है, नजर तेरी खोटी है, ओहो कैसे करा दे तेरो ब्याह। कन्हैया बोले, जो नहीं ब्याह करावे, तेरी गैया नाह चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे, तेरी गैया नाही चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर ना आऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा, अब जीत हार का। राधिका गोरी से, ओहो बिरज की छोरी से, ओहो मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, ओहो बिरज की छोरी से, जय हो मैया कराए दे मेरो ब्याह। जय हो जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। कन्हैया ने देखा कि धमकी देने से काम नहीं चल रहा है, तो कन्हैया प्रलोभन दे रहे हैं। अरे मैया सोच तो, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया सब गाइए। जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया
वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। कब कह रहे कन्हैया? द्वापर युग में, आज की बात नहीं है। उस समय कह रहे कि घूंघट ना खोलेगी, आज की बात नहीं है। आज तो जेठ जी बैठे हो जींस पहन के आएगी, भैया जी गुड मॉर्निंग। ये द्वापर की बात है। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ताऊ से जा कहो, जा कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका घोरी से। ओहो विरज की छोरी से ओहो मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, ओहो नजर तेरी खोटी है, ओहो कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। लाला की बात को सुन के, सुन बातें लाला की, मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें लाला की, मैया बैठी मुस्काए। देख बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए। लेके बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना, लग जाए ना मेरे लाल को राधिका गोरी से। विरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। नजर तेरी खोटी है, जय हो उम्र तेरी छोटी है, जय हो कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। मैया कराए दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मोर ब्याह। कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से। अरे गाओ ना, मैया कराए दे। मैया कहती उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी, नजर तेरी खोटी है, नजर तेरी, ओ कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। मैया कराए दे मेरो ब्याह, कैसे कराए दूं तेरो। इस प्रकार से ठाकुर जी बाल लीला कर रहे। एक दिन ठाकुर जी को गुस्सा आया, मटके फोड़ डाले घर के। मैया ने पकड़ के उखल में बांधना चाहा, ठाकुर जी बंधे नहीं। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जा रही है। मैया जितनी भी रस्सी जोड़ रही है ना, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। माँ कहती मैं तुम्हें बांध दूंगी, भगवान कहते मैं नहीं बंधूंगा, यही 2 अंगुल है। माँ का ममत्व कह रहा है बंधना पड़ेगा, और भगवान कह रहे मैं ब्रह्म हूं, मैं बंधूंगा नहीं। और यही 2 अंगुल है, माँ का ममत्व और ब्रह्मत्व टकरा गया आपस में। माँ कहती मैं तुझे बांध दूंगी, तू बेटा बन के आया है। भगवान कहते माँ मैं ब्रह्म हूं, मैं बंधने वाला नहीं हूं। अंत में माँ व्याकुल हो गई। यशोदाया परम नास्ति देवता चेति में मति, यस्या उल्लू खलो बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। सुखदेव जी कहते हैं यशोदा का सौभाग्य तो देखो, जिस ब्रह्म को कोई बांध नहीं सकता, यशोदा उसी परमात्मा को बांधेगी और ब्रह्म रो रो के कहेगा मुक्ति दो मुक्ति दो मुक्ति दो मुक्ति दो। जो जगत को मुक्ति देता है वो मुक्ति का गुहार करेगा। यशोदा का सौभाग्य तो देखो।
यशोदा मैया रोने लग गई। तब भगवान ने रस्सी उठाया, स्वयं से बंध गए और कहा माँ देख ऐसे बंधते हैं। मैया चली गई। लाला ने देखा नलकूबर और मणिग्रीव आज वृक्ष बने खड़े हैं, इनका उद्धार करना है। यमलार्जुन के वृक्ष के रूप में वो खड़े थे। भगवान ऊखल समेत खिसके हैं। भगवान तो निकल गए पर ऊखल फंसा। जो भगवान ने झटका दिया, धड़ाधड़ दोनों वृक्ष टूट करके धरती पर गिर गए। सज्जनों, नलकूबर मणिग्रीव प्रकट हुए, इनका उद्धार हुआ। मैया ने जब ये दृश्य देखा तो व्याकुल हो गई। जब से लाला ने जन्म लिया है तब से हमारे यहाँ कोई न कोई बाधा आ ही रही। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम गोकुल छोड़ के वृंदावन जाएंगे। सबको लेकर वृंदावन पहुँचे। वृंदावन जाते भगवान अब बछड़े चराने लगे। बकासुर मारे, अघासुर मारे, ब्रह्मा जी के संदेह को मिटाया है। कालिया नाग को यमुना जी से निकाला है। चीर हरण करके गोपियों के अज्ञान को नष्ट किया है। एक दिन इंद्र का पूजन करना हुआ तो भगवान ने इंद्र के पूजन का खंडन करके गोवर्धन भगवान का पूजन करवाया है। आइए सारे ब्रजवासी गोवर्धन भगवान के पूजन के लिए चले हैं। हम सभी लोग भी गोवर्धन भगवान के पूजन का दर्शन करेंगे। और मुख्य यजमान परिवार गोवर्धन भगवान सामने विराजमान है। मुख्य यजमान का पूरा परिवार आ जाएगा और पूरा सिंह परिवार गोवर्धन भगवान का पूजन और परिक्रमा आप सब करेंगे। सब दर्शन करते रहेंगे। और आइए जरा चलते हैं गोवर्धन भगवान की शरण में। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। हरि बोल। जय हो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। सभी तालियां बजाते हुए गोवर्धन भगवान का दर्शन करें। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े जय हो। और चढ़े जय हो। और चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल। जय हो। तेरो नाम पढ़ो है गिरधारी, तेरो नाम पढ़ो है गिरधारी। तेरो नाम पढ़ो है गिरधारी, तेरो नाम पढ़ो है गिरधारी। तेरो नाम पढ़ो है गिरधारी। तेरो नाम पढ़ो है गिरधारी। लियो नख पर जय हो। लियो नख पर जय हो। लियो नख पर गिरिवर धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल।
परिवार के जो लोग भी यजमान परिवार के लोग वो आकर के 3 परिक्रमा 5 परिक्रमा जैसा संभव हो आप लोग कर लेंगे। बाकी लोग आरती के बाद जो परिक्रमा करना चाहे वो आरती के बाद आकर के परिक्रमा करेंगे। बाकी केवल यजमान परिवार के सभी लोग आकर गोवर्धन भगवान को प्रणाम करके 3 परिक्रमा या 5 परिक्रमा कर लेंगे। संभव हो तो 7 परिक्रमा कर लेंगे। तेरी 7 कोस की रे परिक्रमा, 7 कोस की रे परिक्रमा, तेरी 7 कोस की रे परिक्रमा, तेरी 7 कोस की रे परिक्रमा, 7 कोस की रे परिक्रमा, 7 कोस की रे परिक्रमा, तेरी 7 कोस की रे परिक्रमा, 7 कोस की रे परिक्रमा, सब दे रहे जय हो। सब दे रहे जय हो। सब दे रहे नर और नारी, हाँ नारी तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कान में कुंडल साज रहे, 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 तेरे कान में कुंडल साज रहे। कंठी की जय हो। कंठी की जय हो। कंठी की अजब बहार, हाँ बहार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। सभी लोग यजमान परिवार के लोग परिक्रमा करके यथास्थान पर बैठते रहे। सारे ग्वाल बाल पहुँचे। सबने कहा कन्हैया कैसे पूजन करें, तो ठाकुर जी ने कहा कि एक काम करो, सबसे पहले गोवर्धन भगवान को स्नान कराओ। सारे ग्वाल बाल बाल्टी भर भर के गोवर्धन भगवान के ऊपर जल डाल रहे। सुबह से शाम हो गई पर गोवर्धन भगवान की एक चुटिया भी गीली नहीं हुई। सारे ग्वाल बाल बोले अरे ओ कन्हैया, ऐसे तो बुढ़ापा आ जाएगा भैया, पर गोवर्धन भगवान स्नान नहीं कर पाएंगे, तो कुछ करना। भगवान ने कहा जरा तुम लोग नेत्र बंद करो। सारे ग्वाल बालों ने नेत्र बंद किया। वहीं पर भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए सी मानसी गंगा मैया की जय हो। मानसी गंगा से गोवर्धन भगवान का स्नान हुआ। सबने 56 भोग चढ़ाया और सब गा रहे हैं मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो
माने मेरो मनवा, हरि नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मन। हो मैं तो जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। अरे सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की रे परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। जय हो। हरि बोल। बोले गोवर्धन भगवान की। जय हो। अब सभी प्रणाम करके बैठ जाए गोवर्धन भगवान को। बाकी की परिक्रमा आप सब आरती के बाद करेंगे, भी कथा सुन लीजिए। गोवर्धन भगवान का पूजन हुआ और जब गोवर्धन भगवान का पूजन हुआ तो इंद्र कुपित होकर के भयंकर बारिश करने लगे। सारे ग्वाल बाल भगवान की शरण में गए। देखिए ग्वाल बालों ने यहाँ बुद्धिमानी दिखाया। जब इंद्र कुपित हुए ना तो भगवान की शरण में गए। जीवन में कोई भी आपत्ति आवे, विपत्ति आवे तो संसारियों के पास मत भागिए, सबसे पहले भगवान की शरण लीजिए। सबसे पहले जब आप भगवान की शरण लेंगे तो भगवान निश्चित ही कृपा करेंगे। वो परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। सबसे पहले सारे ग्वाल बाल भगवान की शरण में गए। और शरणागति भाव तभी जगेगा जब आप कथा सुनेंगे। बिना कथा सुने, बिना संतों का सानिध्य किए जीवन में शरणागति भाव जागृत नहीं होगा। जब आप भजनानंदी संतों का संग करेंगे तब जीवन में शरणागति भाव जगेगा। जीवन में भी विवेक कैसे आएगा? जब आप सत्संग करेंगे। हमें कब कहाँ क्या करना है इसका विवेक तभी जीवन में जागृत होगा जब हम भगवान की शरण लेंगे। लोग कहते हम कथा क्यों सुने? ध्यान से सुनिएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के जीवन में विवेक नहीं होगा और बिना विवेक के जीवन आसान नहीं है। विवेक कब होगा? जब जीवन में सत्संग करेंगे। सत्संग कब होगा? जब प्रभु की कृपा होगी। इसलिए जीवन में सत्संग करते रहिए, भगवान की कथा सुनते रहिए।
जब भी समय मिले, कहीं कथा हो रही हो जाइए और बड़े भाव से कथा सुनिए, सत्संग सुनिए, इससे विवेक जागृत होगा। ये मत देखिए कि हमको निमंत्रण आया कि नहीं आया। जहाँ भी आपको सूचना मिले कि कथा हो रही, जितना भी समय आपके पास है ना, आप वहाँ बैठकर कथा सुनिए, इससे आपको लाभ होगा। नहीं आपके आसपास कथा हो रही ना, तो आप घर में कथा सुनिए, पर कथा अवश्य सुनिए। मोबाइल पर कथा लगाकर सुनिए, टीवी पर सुनिए, इससे विवेक जागृत होता है। मैं निवेदन करूं, हमारी जन्मभूमि काशी में, जहां हमारी जन्मभूमि है राजापुर, काशी जी में हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि हनुमान जी का मंदिर बने। लेकिन फिर हम लोगों ने ये विचार किया, हमने, पूज्य दीदी जी ने, पूज्य पिताजी ने और सभी भक्तों ने, जो शिष्य मंडल वहां से जुड़ा हुआ है, सब ने कहा कि मंदिर बनेगा तो लोग आएंगे, केवल दर्शन करके चले जाएंगे। कुछ ऐसा भी वहां हो कि लोगों को वहां से कुछ मार्ग मिल सके। तो फिर ये विचार किया गया कि मंदिर और मंदिर के साथ में एक सत्संग भवन बने, जहाँ समय समय पर संतों का आगमन हो, जहाँ समय समय पर सत्संग हो और लोग कथा सुन सके। ध्यान से सुनिए, संकल्प लिया गया, 3 तल्ले का वो मंदिर, व्यवस्थित नक्शा पास हुआ और आज वहाँ इतना बड़ा सत्संग भवन बना है कि भारी संख्या में भक्त वहाँ बैठकर कथा का श्रवण कर सकते हैं। 3 तल्ले का मंदिर, नीचे सत्संग भवन, बीच में भगवान की स्थापना, शिव जी, हनुमान जी, सीताराम जी की स्थापना 20 तल पे हुई और ऊपर गुंबज का निर्माण हुआ। हम लोग चाहते तो केवल मंदिर बनवाते, पर मंदिर के साथ में सत्संग भवन भी बनवाया, क्योंकि सत्संग भवन होगा तो समय समय पर संतों के द्वारा वहाँ सत्संग होगा और जब लोग सत्संग सुनेंगे तो लोगों का विवेक जागृत होगा। और हम लोग स्वयं वर्ष में 1 बार 2 बार जब भी समय मिल जाए ना, बाहर से संतों को बुलवाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनके द्वारा कथा का आयोजन करवाते हैं। स्वयं यजमान बन के कथा सुनते हैं, ताकि पूरे क्षेत्र के लोग उस भक्ति में, उस भाव में, उस कथा के भाव में गोता लगा सके। हम लोग स्वयं आयोजक बनते हैं और जैसे आप लोग नीचे बैठ के सुन रहे हो ना, ऐसे हम लोग भी नीचे बैठकर, हम पूज्य दीदी जी, पूरा परिवार सब बैठ के नीचे कथा सुनते हैं और पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए हम लोग स्वयं कथा का आयोजन कराते हैं। क्यों? जब कथा होगी, लोग कथा सुनेंगे, तब लोगों का विवेक जागृत होगा। विवेक रहेगा तो कब कहाँ क्या करना है हम इसका निर्णय ले सकेंगे। सारे ग्वाल बाल भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा, डरो मत। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरवरधारी भगवान की जय हो। 7 दिन और 7 रात इंद्र वर्षा करते रहे, पर ब्रजमंडल सुरक्षित रहा। भगवान ने सब संभाल करके रखा। अब आज इंद्र वर्षा कर रहे, तो आज रात भर इंद्र को वर्षा करने दीजिए। कल दोपहर के 2 बजे तक इंद्र को बारिश करने दीजिए। भगवान गोवर्धन उठाए खड़े हैं, आप लोग चिंता मत करना। कल 2 बजे देखते हैं कि आगे होता क्या है, तब तक इंद्र को तड़क गर्ज लेने दीजिए। ठाकुर जी गोवर्धन उठाए खड़े हैं। कई ऊपर देख रहे हैं कि बारिश तो नहीं हो रही। नहीं, यहाँ बारिश नहीं हो रही, उस समय बारिश हो रही थी। तो ठाकुर जी आज गोवर्धन उठा के खड़े हैं। ठाकुर जी रक्षा करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम। पुनः मिलेंगे कल के 2 बजे। तब तक के लिए सभी दोनों हाथ जोड़िए और हमारे साथ बोलिए, कथा विसर्जन आज की, सुनहु बीर हनुमान, राम लखन सीता सहित, सबका करहूँ कल्याण। बोली हनुमंत लाल की।